नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रखे जाने वाले मैन पावर में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण का निश्चित तौर पर अनुपालन किया जा रहा है। वर्तमान में बीसीए के 16% आरक्षण के विरुद्ध 15.64% और बीसीबी के 11% आरक्षण के विरुद्ध 11.4% मैन पावर है और इसके अलावा 20.63% कर्मचारी अनुसूचित जाति से संबंधित है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक हरियाणा राज्य के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का विजन है और इसके लिए मिशन हरियाणा 2047 के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स बना रहे हैं। श्री दीपक बगला और जो कि इन्वेस्ट इंडिया के सीईओ रह चुके हैं, वे इस टास्क फोर्स का चेयरमैन होंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत जो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहा है, इसमें हरियाणा की ओर से 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का योगदान देने की योजना बना रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार ने पिछली सरकारों की तरह मांग के आधार पर नहीं बल्कि जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया। जनता हम पर विश्वास करती है कि सरकार उनके लिए है। आपको पता होगा कि नहीं, आपको पता है कि जो स्कॉलरशिप स्कीम थी, इसमें एक बहुत बड़ा, एक हरियाणा का ही नहीं, कुछ प्रदेशों के सबके मिला करके और कई तरह के शायद 38-40 करोड़ रुपए का एक बंगलिंग हो गई थी। उसके बाद उस सिस्टम को ये किया गया कि पहले तो उसको अपना एक डोमिसाइल देना पड़ेगा, उसका जो वेरिफिकेशन है, चाहे उसके आधार कार्ड का है, उसके फोन नंबर का है, परिवार पहचान पत्र का है, वो होगा तो उसको डिस्बर्स होगा। पहले यह डिस्बर्समेंट अलग अलग जगह से होती थी, अब उनका सब जगह एक परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उसको लिया जाता है। फिर भी जो ऐसी शिकायतें हैं, मैंने ये नहीं कहा कि शिकायत नहीं हो सकती, बहुत सी शिकायतें, जैसे मैंने परसों परिवार पहचान पत्र में कहा 84 लाख चीजें हमने उसको लोगों के कहने पर, सर्विस देने के समय आने वाली कठिनाइयां, वो सब दुरुस्त किए हैं। ऐसा कोई भी विषय अगर है तो उसको जनरलाइज करने के बजाय आपको बता देंगे हमें, तो हम उसको जल्दी ठीक कराएंगे। इसी प्रकार से हमने बीपीएल के कार्ड की बात बताई, आवास योजना की बात बताई। अब गरीब आदमी को काम के लिए कहीं दूर गांव में जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग पर उसका खर्च आता था। हमने अभी योजना के अंदर आपको बताया कि 1000 किलोमीटर प्रति सदस्य अब बसों में फ्री यात्रा करने की उसको। अंबाला नगर निगम अपनी कार्य प्रणाली को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है और कई बार नगर निगम सदस्य अधिकारियों पर काम न करने के आरोप लगाते हैं। तो जनता के लिए नगर निगम अब नगर निगम बन गया है, नरक निगम बन गया है। और कुछ दिन बाद अंबाला नगर निगम के बजट मीटिंग होने वाली है। इससे पहले अधिकारियों द्वारा नगर निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा के सामने अल्टीमेटम बजट रखा गया और बता दें कि जिसको लेकर मेयर ने आपत्ति जताई है। मेयर का कहना है कि सैनिटाइजेशन ब्रांच के लिए लगभग 61 करोड़ रुपए रखे गए हैं, बावजूद इसके शहर की साफ सफाई चरमराई हुई है। वहीं नई सड़क निर्माण के लिए सिर्फ 2 करोड़ का बजट रखा गया है और वर्क के लिए 1 करोड़ का, जो कि बेहद कम है। मेयर का कहना है कि अधिकारियों को इस बजट में जो खामियां हैं उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि बजट शहर का बनना है और पास होना है ताकि पूरा साल जो डेवलपमेंट के काम है वो सब तरीके से हो सकें। पर मेरे को आज इन्होंने जो एक बजट बना के दिया है, उसमें मुझे लग रहा है कि इसमें डेवलपमेंट के लिए बहुत कम इन्होंने पैसा रखा है। उसमें ज़रूरत है कि हम उसको इन्हांस करें। जितना बजट है उसमें 90% बजट सैनिटेशन और सैलरीज़ के ऊपर दिया हुआ है। तो मैंने उनसे दोबारा से रिवाइज़ करने के लिए कहा है कि इसको बजट को रिवाइज़ किया जाए, ताकि जो भी मेंटेनेंस के काम हैं या रेनोवेशन के काम हैं या डेवलपमेंट के काम हैं, उनके ऊपर ज़्यादा पैसा दिया जाए। तो अभी वो लेके गए, नीचे बड़ा पैसा आना है। हाँ, पर ये तो इसमें एडेड नहीं है ना। ना, ये अलग है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी की हत्या की जांच के लिए हरियाणा पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया और ये एसआईटी इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी और झज्जर पुलिस की 7 टीमें भी मामले की जांच में लगी हुई हैं और लगातार नफीस सिंह राठी की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले हमलावरों की तलाश में हरियाणा के साथ साथ राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी की जा रही है। झज्जर जिले के पुलिस कप्तान अर्पित जैन ने जल्द ही पूरा मामला सुलझा देने की बात कही और झज्जर जिले के एसपी अर्पित जैन ने इस मामले में कहा कि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी की हत्या की जांच के लिए झज्जर पुलिस के 7 टीमें काम कर रही हैं और इसके साथ ही अब एक एसआईटी का भी गठन किया गया है जो पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी। एसपी जैन का कहना है कि अगर इस मामले में किसी भी आरोपी का 1% भी इन्वॉल्वमेंट मिला तो गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है। साथ ही उन्होंने जल्द ही इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। देखिए, इसमें सारी टीमें लगी हुई हैं और हम लोग काफ़ी नज़दीक हैं और जल्दी ही इसको हम जो है ट्रैक आउट कर लेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुछ और टीमें बनाई गई हैं। इसमें टोटल मैंने बताया था कि 7 टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं और एक एसआईटी है वो पूरा अच्छे से अलग से काम कर रही है, जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क और दूसरी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से सारा जो है काम चल रहा है। अब जैसे चर्चाएं हैं कि कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं, जैसे गैस करते हैं, तो उनसे भी कुछ हाँ, सारे एंगलों पे जो है अनुसंधान चल रहा है और सारे डायमेंशंस हम देख रहे हैं और मैंने फिर बताया कि जो भी इन्वॉल्व है, अगर 1% भी किसी का रोल है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब कब तक उम्मीद है सर खुलने की? इसको जल्दी से जल्दी जो है सुलझा लेंगे और काफ़ी आगे तक हमारा अनुसंधान जो है वो बढ़ चुका है इसमें। ठीक है। मेरा सीधा सीधा सरकार के ऊपर सवाल है कि जब उन्होंने सिक्योरिटी मांगी तो उन्होंने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी, और सीधा सीधा उनके ऊपर एलिगेशन भी है कि सारे मामले में गवर्नमेंट का हाथ है, क्योंकि इतना बड़ा कांड हरियाणा प्रदेश जब से बना है तब से इससे घटिया काम आज तक नहीं हुआ और ये सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। जो आज हमारे बीच में राठी साहब नहीं है, जो आज हमारे परिवार को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसके लिए सीधे सीधे मनोहर लाल खट्टर जी, गृह मंत्री जी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। इनेलो का क्या कदम रहेगा जी इससे? इंडियन नेशनल लोकदल राठी परिवार के साथ है। ये हमारा पारिवारिक सदस्य थे, हमारा हिस्सा थे और आज एक राठी साहब को हमने खोया है, लेकिन इस बहादुरगढ़ से लाखों राठी साहब हम पैदा करके गए। सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा के बजट सत्र में बजट पर चर्चा के दौरान कई बातों को सामने रखा। सीएम ने कहा कि हर वर्ग से चर्चा के बाद ही बजट तैयार किया गया है और चुनाव को देखकर बजट तैयार नहीं किया गया। वहीं बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और सभी बता दें कि सीएम ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे एनसीआर एरिया में दिल्ली के 7 टच करते हुए हमारे 4 जिले हैं, उसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत। इसमें 3 जिले ऐसे हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत, जिसको पुलिस के नाते हमने कमिश्नरेट बना रखा है। वह सीपी होता है, सीपी आईजी डीआईजी लेवल के आदमी ही होते हैं। झज्जर उसमें अभी नहीं था कमिश्नरेट। ये बात भी ठीक है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए उतना ही झज्जर जिले में भी बहादुरगढ़ एरिया में खास करके कुछ चीजें ऐसी हैं जो चिंताजनक है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि हम झज्जर जिले को भी कमिश्नरेट बनाते हैं पुलिस का और वहां भी सीपी लेवल के अधिकारी को उसको हवाले करेंगे। ग्रुप सी का रिजल्ट और ग्रुप डी का रिजल्ट ये नया भी अब आने वाला है। जैसा अभी तक हमने 43,000 पोस्टों के लिए जो एडवर्टाइजमेंट की थी, 10,000 पोस्टों का रिजल्ट आ चुका है। 33,000 का रिजल्ट वो अब कभी भी आ सकता है, क्योंकि उसमें डिमांड ये थी पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकाला जाए फिर डी का निकाला जाए। हालांकि डिपार्टमेंट ने हमको बताया, कमीशन ने, कि हमारे पास ग्रुप डी रिजल्ट तैयार है। हमने कहा पहले सी निकाल के, ताकि जो लोग सी में पहले आ जाएंगे तो डी में उनको नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए उस क्रम को बदलने के लिए
ये सुझाव डिमांड के ऊपर हमने दिया है तो उन्होंने उसको मान लिया है। और इसके अलावा भी टीजीटी के लगभग 6-7 हजार लोग हैं और ऐसे ही पुलिस की जो भर्ती नई एडवर्टाइजमेंट हो गई है उसका भी अब 13,000 की वो हो जाएगी, तो 30,000 और 13,000 43,000 नए लोगों का रिजल्ट ये तुरंत आने वाला है। इसका भी हम जो है इसका इंतजाम करने वाले हैं। हमारी जो सब्जी मंडी के आड़ती भाई हैं उनकी मार्केट फीस को लेकर के पिछले दिनों में एक चर्चा और विवाद हो गया था और उसमें अभी लेटेस्ट उनके साथ बैठ करके हमने जो तय कर दिया उसकी घोषणा मैं आप सबको बता रहा हूं। पहली बात तो कि वहां 1% मार्केट फीस और 1% एचआरडीएफ लगता था। हमने उनके साथ बैठ के सब्जी मंडियों के लिए एचआरडीएफ को हमने माफ कर दिया है कि अब एचआरडीएफ पर नहीं लगेगा, केवल सब्जी मंडियों में। अब एचआरडी जीरो कर दिया, बता रहा हूं, माफ कर दिया नहीं जीरो कर दिया। मार्केट फीस ऐसा है कि मार्केट के मंडियों के विस्तार के लिए, क्योंकि बहुत शहरों में मंडियां बिल्कुल अंदर आ गई हैं और अंदर भीड़ भड़का ट्रैफिक बहुत हो गया, उनका काम भी नहीं चल रहा है। नई मंडियों की भी डिमांड आई हुई है, तो जो उनसे बैठ के बात हो गई और वो सहमति से बात हुई है तो कोई भी रेवेन्यू अगर ऐसे बिल्कुल खत्म करता जाएगा, काम तो उन्हीं का रुकेगा। आखिर कोई काम आगे बढ़ाने के लिए सहमति बनानी पड़ती है, उनसे सहमति बना। पशुपालन विभाग में पशु एम्बुलेंस और मोबाइल हॉस्पिटल की जो बात की थी उसके अंदर 70 नई मोबाइल वैन चलाने की बात थी। वो भी हमारे महेंद्रगढ़ में पशु मेला लगा था, वहां हमने 70 मोबाइल मंगा करके और मोबाइल वैन उनको भी रवाना किया है। उसका नंबर 1962 1962 नंबर जो उसकी कॉल है उसके ऊपर करने से एम्बुलेंस जो है हर एक किसान को देगी। मित्रों, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इस सेशन में कुल मिलाकर के इस बजट के बारे में बहुत सी चिंताएं की गई, बहुत सी की गई। सब गलत होती है ऐसा नहीं है। जो ठीक सुझाव और ठीक बातें कही गई हैं सरकार उनका 100% उनके ऊपर ध्यान करके जितना ज्यादा संभव उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। और मैं निवेदन करता हूं आपके माध्यम से सदन को कि इस बजट को, इनकी जो मांग है इसको पारित किया जाए सर्वसम्मति से, ताकि अगले वर्ष का बजट जो है पारित होकर के हम इस काम को ठीक से आगे बढ़ा पाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेवाड़ी के एक गांव में जहां 12 वर्षीय नाबालिग का एक युवक ने अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। जिला झज्जर निवासी रवि कुमार नाम के एक आरोपी को रेवाड़ी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा के साथ 45,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और वहीं पीड़ित पक्ष की तरफ से पहरवी कर रहे जिला उप न्यायवादी जगबीर शहरावत ने के अनुसार विगत 26 जनवरी 2024 का है और 12 साल के नाबालिग बच्चे को उसका एक जानकार युवक पर छेड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जी, ये था 26 जनवरी 2022 का इंसिडेंट है, जब नाबालिग थी जो अलवत की थी बेसिकली। वो अपने किसी भी विवाह, अपने रिलेटिव के विवाह में शामिल होने के लिए कोई फंक्शन था उसका, झज्जर में आई थी, अपना छोटा ब्रदर उसके साथ था। तो उस वक्त वहाँ से फंक्शन से ही तो एक जो अक्यूज़ड हैं रवि, वो झज्जर के पास के गांव का था, वो उसको किडनैप करके ले गया और उसका बलात्कार किया, उसको रेविस किया। उसके बाद उसकी मदर ने कंप्लेंट करी और आफ्टर द ओरल एग्जामिनेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, तो वी हैव प्रूव्ड दिस केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि सभी विभागों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा और इसके लिए मुख्यालय और जिला स्तर पर डिजिटल रिकॉर्ड रूम तैयार किए जाएंगे। इस व्यवस्था के लिए मौजूदा बजट 2024-2025 के अलावा आवश्यकता पड़ने पर आगामी अनुपूरक बजट अनुमानों में बजट का प्रावधान किया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार ने कैथल जिला से राजस्व विभाग के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की शुरुआत की है और पूरे विभाग का रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो चुका है।
सीएम मनोहर लाल ने ग्रामीण क्षेत्र में बिजली उपभोक्ता के लिए घोषणा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अब गांव के फिरनी से 3 किलोमीटर तक स्थित डेरे व ढाणियों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। पहले ये सीमा 1 किलोमीटर थी और इसके साथ ही 300 मीटर तक डेरे व ढाणियों को दिए जाने वाले बिजली कनेक्शन पर उपभोक्ताओं को कोई खर्च नहीं देना होगा। 300 मीटर के बाद कोई भी कनेक्शन दिया जाता है तो उपभोक्ता से आधा खर्च लिया जाएगा और आधा खर्च सरकार वहन करेगी। वहीं पहले ये सीमा 150 मीटर थी। फिरनी से पहले जहां 1 किलोमीटर तक के दायरे में डेरा ढाणी को कनेक्शन देने का प्रावधान था, वो 3 किलोमीटर कर दिया गया है। यदि डेरा ढाणी का कनेक्शन गांव के 300 मीटर तक अगर उसका कनेक्शन है तो पूरा खर्च उसका डिपार्टमेंट उठाएगा। और यदि डेरा ढाणी का कनेक्शन गांव के फिरनी से 300 मीटर के बाहर है, पहले जो 150 मीटर के बाहर होता था, उसका पूरा खर्च जो है वो कंज्यूमर से लिया जाता था। अब 300 मीटर के बाहर का भी अगर खर्च है 3 किलोमीटर तक, तो उसका आधा ही खर्च लिया जाएगा, आधा खर्च सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार यदि कोई उपभोक्ता अपना बिजली कनेक्शन का जो ट्यूबवेल का खर्च है 3 किलोमीटर के अंदर, और बिजली के कनेक्शन यानी ट्यूबवेल के कनेक्शन के बजाय वो गांव के कनेक्शन से कराना चाहता है, तो उसका जो नई लाइन का खर्च है वो तो खर्च कराया जाएगा कंज्यूमर से, लेकिन ट्रांसफार्मर का जो खर्च है वो सरकार उठाएगी। इस प्रकार का ये प्रावधान किया है। चिकित्सा शिव एवं अनुसंधान मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार स्पेशलिस्ट कैडर बनाने जा रही है और इस पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी गई है और जैसे ही इस बारे में अनुमति मिलेगी तो स्पेशलिस्ट कैडर और एमबीबीएस कैडर की अलग अलग रिक्तियों को निकाला जाएगा। और साथ ही कहा कि राज्य में इस बार डॉक्टरों की भर्तियां बड़े स्तर पर की जाएंगी और साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में 1252 डॉक्टरों की रिक्तियों को देखते हुए 990 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आया है, ये ठीक बात है कि डॉक्टरों की कमी है, लेकिन सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। 2017-18 में 662 पद भरने के लिए विज्ञापन दिया था, इनमें से 554 डॉक्टरों को लगाया गया। 2020 में 954 अधिकारियों को चुना गया था, उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। 2022 में 1252 पद भरने के लिए विज्ञापन दिया गया था, इनमें से 990 उम्मीदवारों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर चुना गया था तथा उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। सर, ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है। टोटल अगर डॉक्टर्स की मैं बताऊं तो स्वीकृत पद है 5522, भरे हुए पद है 4016 और रिक्त पद है 1508। तो लगातार अब हम फिर मैंने कहा है, क्योंकि पिछली भर्ती जब तक पूरी तरह से एग्जॉस्ट ना हो जाए तो हम अगली भर नहीं सकते। हमने वेटिंग लिस्ट तक सारे जो भी थे हमने बार बार बुला के उनको भी कराया और अच्छी अपॉइंटमेंट हुई है। पहली बार इतने डॉक्टरों ने ज्वाइन करा है, पहली बार जब तक, लेकिन छोड़ के चले जाते हैं। अब उसका तो हम नहीं ना कुछ कर सकते कि छोड़ के डॉक्टर चले जाते हैं, हमारी फिर वैकेंसियां रिक्त हो जाती हैं, फिर हम भरते हैं। जहां तक स्पेशलिस्ट की आपने बात की है, स्पेशलिस्ट कैडर बनाकर सीएम साहब से अप्रूव कराकर एफडी में है, थोड़े ही समय में मंजूर हो जाएगा। प्रिंसिपली हमने उसको एग्री कर लिया स्पेशलिस्ट कैडर का। आज तक स्पेशलिस्ट की अलग से भर्ती नहीं होती थी, इसी कारण शॉर्टेज है। हम एडवर्टाइजमेंट करते थे एमबीबीएस की और कोई स्पेशलिस्ट आ जाता था उसको स्पेशलिस्ट लगाते थे, लेकिन अब जब हमारा स्पेशलिस्ट कैडर बन जाएगा तो हम सारे स्टेट में कितने स्पेशलिस्ट होने चाहिए और कितने कम हैं, हम स्पेशलिस्ट की वैकेंसियां अलग निकालेंगे, एमबीबीएस की
अलग निकालेंगे ताकि जितने स्पेशलिस्ट हैं वो अपने पदों पर आ सकें। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी ने बहादुरगढ़ में नफीस सिंह राठी मर्डर को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि हत्याकांड में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हो, उन्हें कानून के जरिए कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम होगा। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से बता दें कि 554 अमृत स्टेशन, 1500 रेलवे अंडरब्रिज और रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया और इसके लिए कई जगह कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र करनाल रेल सीमा पर होने वाले कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और कहा कि भारतीय रेलवे काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों के अंदर जिस प्रकार के काम हुए हैं, आज विकसित भारत बना है और विकसित भारत गति से आगे बढ़ रहा है। दूसरा बच्चा है मनीषा, जो 2047 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत होगा और उसके अंदर लगातार जो विकास के कार्य हो रहे हैं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर लगभग 550 के करीब जो हमारे अंडरपास, ओवरब्रिज या रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास है, उनका कर रहे हैं। दूसरी कड़ी के अंदर आज ये बराना का अंडरपास, यहाँ पर जो 5 करोड़ रुपए की लागत से हिसार में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला द्वारा जेजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया और इस दौरान हवन यज्ञ किया और डॉक्टर अजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि हिसार में कार्यालय खोला गया है, हमारे पूरे हरियाणा में चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी है और उन्होंने नफीस सिंह राठी हत्या मामले में निंदा की और कहा कि चौटाला ने गठबंधन को लेकर कहा कि जेजेपी बीजेपी के हाईकमान आगे फैसला करेंगे और गठबंधन से लड़ना है या नहीं, आगे देखना होगा कि ये कहां है और बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है और हम अपनी तैयारी में लगे हैं। दो 2024 है, उसको लेकर के हमारा जनसंपर्क अभियान निरंतर जारी है। सभी संसदीय क्षेत्रों में इस तरह के पार्टी चुनाव को लेकर तो आल नगर पर कर लो थोड़ा पार्टी का मुख्य वो क्या रहेगा सर, इसका टिकट वितरण का पैमाना क्या रहेगा, क्या कुछ क्वालिटीज देखी जाएगी सर, क्या रहेगा, अभी आवेदन कब से मांगे जाएंगे? अवेलेबल कराइए, तो हमारे पास ऑलरेडी है, उन्हीं में से सिलेक्शन करना है। मैंने तो कहा ना कि मिशन 2024 का लक्ष्य यही है कि एनडीए की सरकार पुनः केंद्र में आए। देखिए, पहले हमारा अपना कार्यालय नहीं था, तो नया कार्यालय बनाया है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी आने वाले हैं, तो इसका अपने कारकमों से उद्घाटन करेंगे, शुरुआत करेंगे। पार्टी का अपना कार्यालय हो तो फिर किसी भी कार्यक्रम के लिए जब मर्जी वहाँ जाकर के अपना आप आयोजन कर सकते। सर, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव अभी सिरे पे है, तो क्या कहेंगे, क्योंकि अभी यही कहा जा रहा है जेजेपी भिवानी और हिसार तो ज्यादातर तैयारी कर रही है लोकसभा सीट से, क्या रहेगा, लाइन से लड़ेंगे? पूरे हरियाणा में तैयारी कर रहे हैं, सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के हमने रैलियां की हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।